तो मसला ये है कि लाखों हिंदुस्तानी मर्द लाइन में खड़े हैं वीजा लेकर के या परमिट लेकर के वहां जाके बसने की, जो काबिल मर्द हैं जिन्होंने खेत बेच करके इंजीनियरिंग की है या कुछ और पढ़ाई की है, वो जाने को तैयार खड़े हैं। तो अगर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि वो विदेश चले जाएं और विदेश में उनकी ये छवि है, तो ये जो क्राइसिस पनप रहा है, जो अभी शायद पूरी तरह से ब्लो अप नहीं किया, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। हमें अपने बेटों को विदेश भेजने का जो ये सपना है, इसको छोड़ देना चाहिए फिलहाल। कम से कम जब तक हम ये जो अभी माहौल बन गया है भारतीयों के प्रति, तो ये बहुत खतरनाक है। एज ए टूरिस्ट भी आप सेफ नहीं है। आप ये देखें कि ये आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको तो छोड़िए, ठीक है, एक ना बेसिक सिविलिटी नाम की, आप औरतों के साथ इंटरेक्शन छोड़िए, मर्दों के साथ इंटरेक्शन देख लीजिए। अभी प्रधानमंत्री महोदय जब यूके में थे, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ कैसे मिले, देखा आपने? यस, वेरी एम्बैरेसिंग। कैसे जबरदस्ती जकड़ के और फिर हाथ पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं। तो ये जो बेसिक सिविलिटी होती है, और ये एक बहुत ही मामूली सी बात है समझने के लिए कि जिस देश में आप जा रहे हो वो आपका कल्चर नहीं है, उनके नियम कानून अलग है। अपने देश की कल्चर के बारे में तो आप इतने इंटरेक्टिव होते हो और कि भाई हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारे कल्चर में ये नहीं है, हमारे कल्चर में वो नहीं है, तो भाई दूसरे का कल्चर भी तो आप थोड़ा उसकी भी तो इज्जत कर लेना। तो ये तो ऊपर से फ्लो करता है ना, जब ये प्रधानमंत्री महोदय ये कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी की पब्लिक जो उनके गुण गाती है, उनके आने पर रोती है। आपने वो वीडियो देखा होगा, महिला रो रही थी कि मेरे को तो दर्शन हो गए। तो जब ऐसे भगवान है, ऐसे दर्शन हो रहे हैं, तो फिर ये जो लेसर मोर्टल्स हैं, इनका ही क्या कसूर है? अब दूसरे बहुत ऐसी जगह चले गए जहां पर बहुत कुछ है इसमें। हमने शुरू इस पे नहीं किया था। हाँ, हमने इस पे शुरू इस पे नहीं किया, लेकिन ये बात सच है कि जबरदस्ती पकड़ पकड़ के झप्पियां लेना देना और जबरदस्ती हाथ पकड़ना, एंजेला मर्केल के हाथ पकड़ने की कोशिश और वो चली गई, उसे लेकर के ये जो अभी जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये वाली, देखिए हम सब लोग इस जानकारी के साथ पैदा नहीं होते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और पब्लिक एटिकेट्स क्या होते हैं, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स क्या होते हैं, लेकिन ये एक ट्रेनिंग देने का सवाल है। हमारे पीपीएम को विदेश मंत्रालय ने ये ट्रेनिंग नहीं दी, मुझे ये लगता है ये मिस हो गया है, या तो वो इस भ्रम में आ गए कि इतने बड़े आदमी हैं, हम उनसे कैसे कहें। नहीं, पीएम ने विदेश मंत्रालय को ट्रेनिंग दे दी ना, उन्होंने दे दी उनको। आप ये देखिए, तो ये तो झप्पी उप्पी की बात कर रहे हो आप। मैं तो कुछ साल पहले ये पता नहीं रशिया में थे, यहाँ पे थे, इंडियन नेशनल एंथम बजने लगा, चलने लगे, तो रशियंस रोक रहे हैं कि भाई आपका नेशनल एंथम है, रुक जाओ। तो ये जो आंखें चौंध दिया जाना, दिमाग बंद हो जाना और मालूम नहीं कैसे बात करनी है विदेश जाके, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये किसके बारे में बात हो रही है? नरेंद्र मोदी, और ये भारत के थिंक टैंक बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट हैं, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी, तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि कैसी कैसी हरकतें करता है। और ये बैकग्राउंड पर आपको जो दिख रही हैं दो तस्वीर, एक जो है वो पुर्तगाल का प्रेसिडेंट है, जिसका हाथ उसने इतने ज़ोर से दबाया कि बाद में कैमरे ने बाकायदा नोट किया कि इसके हाथ पर उंगलियों के ना सिर्फ निशानात थे, बल्कि इसके नाखनों तक के निशानात थे। भाई तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम में बड़ा जोर है? उसके साथ जो दूसरी तस्वीर है वो है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल, उसके साथ तो मुंह में मुंह घुसाकर पता नहीं ये क्या करना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है। और फिर जब नफरत फैलती है बैरून ममालिक में, तो फिर ये रोते हैं कि हमारी ये कैसी हरकतें हैं जीरो सिविक सेंस इनके लीडर में, और फिर यही ट्रैवल करके नीचे आता है। और जो इस वक्त नफरत है भारत के लोगों के लिए बैरून ममालिक, खासकर वेस्ट में, वो आपने हमारी वीडियोस में देख ही लिया है कि कहते हैं कि निकलो किसी तरह इस गन को निकालो हमारे मुल्कों से। स्कैम ये करते हैं, शॉप लिफ्टिंग ये करते हैं, लड़कियों को ये छेड़ते हैं, और छेड़ते ही नहीं साथ वीडियोस भी बनाते हैं। तो ये क्या वजह है? हरियाणा का चीफ मिनिस्टर 370 जब आर्टिकल हटा था कश्मीर से, उसके बाद उसने ये बयान दिया था कि जिन लोगों ने शादियां नहीं की वो ज़रा रुक जाते, क्योंकि ये प्यारी प्यारी खूबसूरत कश्मीरी लड़कियां हम तुम्हें देते, तुम उनसे शादियां करते। ये उनके चीफ मिनिस्टर का बाकायदा रिकॉर्ड पर बयान है। तो फिर एंड रिजल्ट क्या निकलता है वो आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ, इसी सहाफ़ी की ज़ुबानी सुनाता हूँ, इसी एनालिस्ट की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि जब ऊपर से गंद होगा तो फिर नीचे एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। इजरायली वुमेन आई वांट टू मैरी यू, ये वाले वीडियोस आ गए हैं। तो ये जो पूरा मामला है, बहुत सी चीजों को समाज में गुनाह बनाया गया और पुरुषों ने उसको लज्जत की तरह देखा। एक होता है गुनाह बेलज्जत, एक है गुनाह बालज्जत। ये वाला जो डिस्कोर्स है, इसकी वजह से पूरे भारतीय लोग जब विदेश जा रहे हैं तो बहुत खराब तरह की चीजें कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बहुत बुरी। अभी एक कोरियन ब्लॉगर, उसके साथ बहुत बदसलूकी हुई है और ये बहुत रीसेंट मामला है, ये हर तरफ वायरल हो गया है। तो एडवाइजरीज जारी हो रही है महिलाओं के लिए, इसका क्या हल है? कैसे ये वाले अमेरिका को बाकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि भारत जो है वो टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है, और लड़कियां तो अकेली हरगिज भारत ना जाएं, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ रेप हो चुका है, और उनमें एक इजरायली लड़की भी है, एक इंग्लैंड की लड़की भी है। इजरायली लड़की के साथ जो इनका नया पौवा है, उसके साथ तो रेप करके उसके साथ जो उसके लोग थे उन्हें नहर में फेंक दिया था बाकायदा। पुरुष जो बाहर जाने की हैसियत रखते हैं, जिनको वीजा मिल रहा है, जो पैसे वाले, उनका क्या किया जाए? ये पढ़े लिखे भी होंगे भाई, कैसी पढ़ाई लिखाई है जो ये सब हरकतें
कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक तो मॉरल बैंक्रप्सी है और एक एक हिपोक्रेसी है कि आप अपनी औरतों को बंद करके रखेंगे और जो बाहर जो औरतें हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, आप अब जो यहाँ से बोलते हैं ना आई वांट टू मैरी इजरायली वुमेन, तो इजरायली वुमेन को क्यों करे वो तेरे से शादी? और ये जो ये सोचते हैं कि हम एक ट्वीट कर देंगे इजरायली वुमेन को आई वांट टू मैरी यू, तो मतलब इजरायली औरतें इसलिए बैठी हुई है क्या कि यहाँ से कोई झुकर ट्वीट कर रहा है? एक चीज और है, हम तुमसे शादी करेंगे यानी हम तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं। हाँ। ये जो भावना है हाँ। कि हम मालिक हैं या हम देव हैं या हम किसी तरह का आई एम अ गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी। हाँ, तो ये क्योंकि आप देखें ना यहाँ पे ज्यादातर अपर कास्ट लड़कों को बड़ा ही ऐसे करा जाता है ना कि भाई तू ही है एक जो घर में चांद सितारा है, दुनिया भर में पैदा हुआ है, जो तू ये तेरे से अनोखा कुछ है नहीं, तेरे को कास्ट प्रिविलेज भी है, मेल प्रिविलेज भी है और हर तरह का सपोर्ट उसको घर से मिलता है। इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम एंड क्योंकि हमारे यहाँ कभी इन चीज़ों को एड्रेस करने की पॉलिटिकल विल रही नहीं है, तो ये चीज़ें कभी एड्रेस हुई नहीं है। क्योंकि मैं ही मानता हूँ कि आधुनिक स्टेट जो है, स्टेट का जो नेचर है, फॉर सोशल चेंजेस टू हैपन देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल विल, बट हमारी पॉलिटिकल विल कभी ये रही नहीं है। उसका नतीजा ये होगा हमारी पॉलिटिक्स में भी भाई ऐसे लोग घुस गए हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो खुद सब्सक्राइब करते हैं इसको। जैसे कि आप बता रहे थे ना, वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि अब आप कश्मीरी, हाँ, जब 370 हटी तो उनका बेकार कुछ लोगों ने अभी उनकी अभी शादियां हुई हैं वो रुक जाते तो कश्मीरी दुल्हन लाते। अब ये सुना आपने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने ये बात अपने अवाम को कही थी, अपने नौजवानों को कही थी। फिर नौजवानों ने खुला सांड तो बनना है, चाहे वो औरतें अपने मुल्क की हों, जो रेप्स होते हैं, रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं भारत को, साथ ही साथ जो बैरून मुल्क से आती हैं, चाहे एज अ टूरिस्ट आएँ, एज अ वर्कर आएँ, जिस तरह भी आएँ, किसी भी मुल्क की वो नहीं छोड़ते और बाहर जाकर भी नहीं छोड़ते। यही गंद जो भारत में करते हैं वही जाकर बैरून मुल्क करते हैं। कई वीडियोज़ हैं जो मैं लगा चुका हूँ, इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत के बारे में बैरून ममालिक के लोग क्या सोचते हैं। ये कितनी, मतलब कोई इनसे पूछे कि भाई तुमने तो अपने यहाँ की लड़कियां सारी मार दी, पहले इसका जवाब देना। तो अब आपको कश्मीरियों की तरफ देखना, और कश्मीरी लड़कियां मतलब क्यों कर रहे तुमसे शादियां? क्या वो शादी करने के इंतजार करेंगे? हरियाणा से आएगा कोई, रोहतक से या पानीपत से या सोनीपत से, और हम उससे शादियां करेंगी? ये जो सर, ये ना स्टैंड अप कॉमेडी का स्टफ है कि ये जब आप ये देखें एक स्टेट का, नॉर्थ के एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेट का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बयानबाजी अगर करे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब हमारे पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में जो है ये लोग घुस चुके हैं और वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे। तो नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कंसेंट। ठीक है, आपने अपनी ख्वाहिश यूनिवर्स में छोड़ दी, कश्मीरी लड़की से शादी करेंगे, इजरायली कश्मीरी, उनका कंसेंट है क्या? लेकिन इनकी वोकैबुलरी में और इनके वर्ल्ड व्यू में कंसेंट नाम की चीज ही नहीं है। संजय, एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट करूं, जब 35A हटी तो उसका मतलब ये था कि कश्मीरी लड़की को जायदाद में, अगर वो बाहर शादी करती है तो भी उसको जायदाद में हिस्सा मिलेगा। तो बात यह है कि उससे पहले कश्मीरी लड़की से शादी को करने से कोई मना नहीं कर रहा था, लेकिन दहेज अच्छा नहीं मिलता। नहीं, वो देखो हरियाणा के पास तो डबल वैमी है ना, उन पर लड़कियां ही नहीं है। हाँ। उनका सेक्स रेशियो इतना कम हो चुका है, और पूछे मतलब ये चाहे ऑनर किलिंग्स के केसेस हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड के केसेस हो, तो हरियाणा का तो बहुत ही ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, बहुत ही बुरा है। और वहां का चीफ मिनिस्टर से आके बोले कि मतलब अगर मतलब कोई और काम ही नहीं है, आप बस कश्मीरी लड़कियों से शादी कर लो। 370 हटाई इसलिए है कि हम शादी कर लें कश्मीरी लड़कियों से। तो ये अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी का स्टफ है। तो आजकल तो कॉमेडी करना बहुत ही आसान है, इनके बयान सीधे बोल दो आप तो लोग हंसेंगे। तो जो ये बाहर जाके बाहर की औरतें यहाँ पे आती हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मर्दों को, अभी आप कहते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ का मर्द घुटन महसूस करता है, बाहर के आजाद मर्द, ऐसा नहीं, यहाँ मर्द यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं वो, यहाँ पे तो कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। यहाँ पे ये किसी लड़की के साथ रात को 12-1 बजे बदसलूकी करते हैं तो लड़की से सवाल पूछे जाते हैं कि आप रात को बाहर क्या कर रही थी। अगर बाहर निकलोगे तो फिर तो मतलब शेर के सामने गोश्त रखोगे तो शेर तो खाएगा। ये पेटेंटेड लाइन है ये नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी घुटन महसूस करेंगे वो, यहाँ इम्प्यूनिटी है। तो उनको लगता है कि जैसे यहाँ की लड़कियां जो है, क्योंकि उनके सर पे इज्जत का टोकरा डाला गया है, खानदान की इज्जत का, या और तो कुछ नहीं तो देश की इज्जत तक का भी उन पे डाल देते हैं, धर्म की इज्जत भी महिलाओं के ऊपर ही डाल देते हैं। तो उतना सारा बर्डन लेके जो यहाँ की महिला रहती है, उनको लगता है बाहर की जो महिलाएं हैं, जो हम यहाँ की महिलाओं के साथ करते हैं, हमारे कोई एक्शन नहीं होता, वहां भी करेंगे। लेकिन एक्शन होने लग रहा है ना।
मैं इस पर आ ही रही थी। मैं ये सवाल का मसला यही है कि अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सारा कुछ जो बोला जा रहा है, ये विदेश में हमारे विदेशी फ्रेंड्स हमें भेजते हैं, हम तक अपनी तरफ से हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो हमें भेजते हैं कि देखो इंडिया में ये हो रहा है, तो हम कहते हैं, हम हंस देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो विदेशों में भारतीय पुरुषों को लेकर के बहुत बड़ा रिजेंटमेंट खड़ा हो गया है। मैंने इतने यूट्यूब चैनल्स देखे जो भारत के ही लोग हैं और विदेशी लोग भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि इंडियंस आर नॉट वांटेड। तो अगर इतने लाखों लोग जो भारत के विदेशों में हैं, इसकी वजह से उनकी जान को भी खतरा है। कल को अगर बाहर के लोग उनको देख करके ही आप ये देखें ना, इंडियंस आर नॉट वांटेड, ये सब कुछ बाहर क्यों हो रहा है आपने सुन लिया। और स्टार्ट इसने किससे लिया? नरेंद्र मोदी से, कि उसकी हरकतें अपनी ऐसी हैं कि वो जाकर ऐसे ऐसे हरकतें करता है जो ज़ीरो सिविक सेंस का बताती हैं। तो फिर अवाम क्या करे? जब लीडर ही ऐसा होगा तो जो उसके फॉलोअर्स हैं वो और क्या करेंगे? और सीएम का बयान तो आपको मैंने भी बताया था, फिर इसने भी रिपीट कर दिया। तो ये हालात हैं हमारे उस पड़ोस में जो हमें अखलाकियात सिखाता है, और हमारे ही चैनल पर कुछ लोग कमेंट्स में हमें आकर अखलाकियात सिखाते हैं। बाहर इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।